अहरवा में कपास मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि हरियाणा में कपास की फसल को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान टेक्नोलॉजी मैनेजर सुंदर सिंह तेवतिया ने किसानों को कपास की फसल के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार देशी कपास के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। देशी कपास उगाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है और किसानों को कपास के कीड़ों का एकीकृत प्रबंधन के बारे में बताया गया। आज हमने अहरवा गांव में कपास फसल को बढ़ावा देने के लिए एक किसान मेले का आयोजन किया है, जिसमें काफी 350 से 400 किसानों ने यहाँ पे भाग लिया है। दूर दराज के गांवों से भी किसान यहाँ पर उपस्थित होंगे। कपास की फसल को बढ़ावा देना है हमें। हमारा मकसद यही है कि हमारे जिले में पानी की कमी लगातार होती जा रही है, जल स्तर, भूजल स्तर नीचे जा रहा है। उसको सुधार करने के लिए हमने कपास की फसल को बढ़ावा देने के लिए आज अहरवा गांव में कपास दिवस का आयोजन किया है। और साथ ही साथ कपास में लगने वाली बीमारी, जैसे कि आजकल गुलाबी सुंडी का प्रकोप फसलों पर दिखाई देने लगा है, उसके बारे में भी हमने किसानों को बताया। और एलाइन डिपार्टमेंट जो और पशुपालन से, हॉर्टिकल्चर से, डबल डिपार्टमेंट से भी आए, उन्होंने भी अपनी स्कीम के बारे में आकर सभी किसानों को बहुत अच्छी तरह से अपनी स्कीम के बारे में जानकारी। हरियाणा राज्य के अंदर कपास की फसल को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि हरियाणा में पानी की जैसे कमी होती जा रही है, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट कपास की ही फसल है। और कपास की फसल को बढ़ावा देने के विषय में सरकार का ये मंतव्य है कि किसी भी साधन से पानी को बचाया जाए। और इसी कड़ी में हमने आज ये कपास दिवस का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है, उसका सारा संचालन डब्ल्यूआई के द्वारा किया जाता है। उसमें मुख्य रूप से CRM स्कीम और समान स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि दी जाती है। जिस तरह CRM स्कीम के अंतर्गत हैप्पी सीडर, मल्चर, जीरो टिल, सुपर सीडर आदि मशीनें उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन पर 50% व्यक्तिगत किसान को अनुदान दिया जाता है। और यदि कोई FPO या सहकारी समिति द्वारा CHC की स्थापना करता है तो उस किसान को 80% अनुदान राशि मुहैया करवाई जाती है। आज जो हमारे बीच में कृषि मेला लगाया गया है, इसमें हमें कपास के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, जिसमें खाद से लेकर दवाई से लेकर कौन कौन से कीट प्रबंधन किए जाते हैं, समय समय पर कौन कौन से खाद देने चाहिए, इस प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बहुत अच्छी बात बताई है। जो हमारे ये इस कपास में या इसमें जो रोग लगते हैं, रोग की बीमारियों के बारे में उन्होंने हमको दवाई के लिए अच्छी बात बताई है। कौन कौन सी दवाई डालनी है और कितना खाद डालना है। और हमारे यहाँ इस धान की, चावल की खेती से ये कपास की खेती बहुत बढ़िया है और इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। और अधिकारियों ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कपास के बारे में। है, गिर है, राठी है, थारपारकर है, कांकरेज है, ये सब नस्लें अधिकतर लोगों ने रखी हुई हैं। हमारे नजदीक ही खामदी के पास गांव है विजयगढ़, आप शायद जानते होंगे, वहाँ पे ओमवीर जी हैं, उन्होंने ये नस्लें रखी हुई हैं और ये आरोग्य डेयरी फार्म के नाम से जाना जाता है। और A2 दूध वो लोग बेच रहे हैं फरीदाबाद में 120 रुपए से लेके 140 रुपए लीटर। लेकिन आप गांव में यदि पशु रखते हैं देसी नस्ल, तो मेरे ख्याल से 30-40, ज्यादा किसी का 50 रुपए लीटर बिक रहा होगा, बिकता है। लेकिन आजकल जो चलन आ चुका है, ये प्योर देसी नस्ल रख रहे हैं और उसका दूध A2 के नाम से बेच रहे हैं। और इनके यदि दूध पदार्थ की बात करें, पनीर 600 रुपए किलो, खोआ भी 600 रुपए, और यदि इसका घी बनाए तो 3000 रुपए किलो तक बिक रहा है।